हेलो दोस्तों, यही है खेत का जीवन। देखिए पीछे भी मक्का है, आगे भी मक्का का प्लॉट है। देखिए मैं दवाई डालूंगा बोल के सोच के आया था, थोड़ा उधर गुड़ाई किया, इसके बाद दवाई भी डाल नहीं पाया क्योंकि समय भी निकल चुका है, लगभग 5 बजने वाला है। क्या करें, दवाई डाल नहीं पाया। देखिए मेरा मक्का का प्लॉट उतना अच्छा नहीं है। मक्का दवाई तो डाल दिया है, घास तो थोड़ा थोड़ा मर रहा है। इधर घास तो मुरझा चुका है। उधर दूसरा प्लॉट में देखिए, इधर इधर इस साइड का साइड भी इतना अच्छा नहीं है। इधर भी मर रहा है। क्या करें, कुछ काम नहीं है। ये खेत में बोएंगे करेंगे। अब दवाई कटेंगी, दवाई का टैंकी लेके हाथ दवाई डालने नहीं हुआ। दवाई का टैंकी लेके उस उधर मेरा बहन है, आदमी लेके जाना पड़ेगा। दवाई नहीं डाल पाया। पिताजी को गाय लेने गए हैं, उधर पिताजी ने घास थोड़ा काट दिए हैं। अब मुझे देखिए टैंकी भी लाद दिया पीठ में। अब मैं जा रहा हूँ, ये घास का बोझता है। घास डाल दिया आपकी। अब थोड़ा बेन तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा पाली लेके, पाली 2 बोझा सब परी। ये भी मक्का ही है मेरा, इतना अच्छा नहीं। आज तो थोड़ा साढ़ गुरु ने भी थोड़ा खा लिया। देखिए मक्का का प्लॉट इतना अच्छा नहीं है, तो भी थोड़ा ठीक ही है क्योंकि इसमें मैंने अभी तक एक भी यूरिया नहीं दिया। देख ली जी, उतना देखने में तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तब भी उतना नज़दीक से देखने पर उतना घास खराब तो नहीं, उतना खराब भी नहीं है घास का। जैसे कि घास थोड़ा पतला पतला है और कोई छोटा छोटा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। नहीं, उतना ख़राब भी नहीं है। घास का क्वालिटी देखिए, आप लोग देखिए, घास का क्वालिटी उतना ख़राब भी नहीं है, घास अच्छा ही है। अभी घास का जो डैंग है थोड़ा ज़्यादा पतला बना दिया मैंने, इसलिए ज़्यादा पतला दिख रहा है। मक्का का लाइन में भी लगाया था तो चिड़िया उड़िया खा के थोड़ा पतला कर दिया है। नहीं, हो जाएगा मक्का। अब ये इसका आज यहाँ पर थोड़ा गुड़ाई किया हूँ। अब गुड़ाई कंप्लीट करने के बाद देखिए, आज यहाँ गुड़ाई किया हूँ। आज यहाँ ज़मीन में गुड़ा किया हूँ। उधर ये है, आज यहाँ पर थोड़ा गुड़ाई किया हूँ। ये 2 गुड़ाई कंप्लीट करने के बाद, पूरा गुड़ाई कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद एक बार पानी दूंगा, उसके बाद यूरिया दूंगा, उसके बाद घास का क्वालिटी तो अपने आप चेंज हो जाएगा। आज यहाँ पर छोटे छोटे है, तो मुझे पता है ये मक्का मैं बना पाऊँगा, बिल्कुल मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है ये इसमें क्या कमी है क्या कमी नहीं है।
ये भी गाय के लिए थोड़ा लगाया था, गाय ये लोकल मकई लगाया था, ये ऐसे नहीं दिख रहा है ना। सरसों भी है। अब मैं थोड़ा दिन तरफ जा रहा हूँ। यही तो काम गांव का। मैं सोच रहा था आप लोग के लिए इस बार कुछ मेरे से भी अच्छा एक्सपीरियंस वाला आदमी से मिलाऊंगा, पर टाइम ही नहीं मिल रहा है। खुद का ही खेत से टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। आप लोगों को कहाँ पर दूसरा खेत में लेके जाऊंगा। खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। रख लिया वैन में। हम लोग का छोटा ट्रैक्टर है वो। दिखने में वैन बोलने से एक मतलब लज्जा जैसा होता है ना, परंतु उससे हम लोग का बहुत मदद होता है, क्योंकि घास लेके जाने में, छोटा मोटा लकड़ी वकड़ी लेके जाने में, क्योंकि वो तेल भी नहीं लगता है, उसमें कुछ नहीं लगता है। लेके जाओ जाएगा, नहीं लेके जाओ नहीं जाएगा। वो तेल भी नहीं मांगता है। थोड़ा महीने में 1-2 बार उससे सर्विसिंग करो, तेल वेल डालो, ग्रीस व्रीस डालो, उससे कुछ नहीं चाहिए होता है। जैसे कि हम लोग का दूसरा गाड़ी को तो सर्विसिंग के ज़्यादा मेंटेनेंस, तेल में ज़्यादा चाहिए होता है, इसको तो कुछ नहीं चाहिए। जुड़े रहिए, आपको मैं दिखाता रहूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा परंतु मैं दिखाऊंगा, ठीक है। हम लोग खुद के लिए खाते हैं तो गाय के लिए भी खाना पड़ता, गाय के लिए भी रखना पड़ता है। ये अगले साल का पोल है, ये इस साल का पोल है। इस साल उतना अच्छा नहीं, धान उतना अच्छा नहीं हुआ। घर में कम जगह है कि घर में उतना जगह नहीं है, फिर मैला भी हो जाएगा। पोल रखने से भी थोड़ा आग का भी खतरा होता है, इसलिए हम लोग यहीं खेत में ही रखते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग ही रखते थे, अभी तो ज़्यादातर लोग रखना शुरू कर दिया है। इसमें खेत में रखने से थोड़ा सुविधा होता है हम लोग को, घर का भी सुविधा होता है। घर में रखने से घर में ही, और रात को गाय भैंस बकरी
को देने के टाइम में कोई झमेला नहीं होता है। अभी घर में नहीं है इसीलिए अभी यहाँ से लेके जाना पड़ता है, परंतु अब जब यहाँ रखने का सुविधा क्या होता है, यहीं पर हम लोग धान काट के यहीं पर हम लोग मशीन लगा सकते हैं। पर घर में ले जाने पे घर में लेके जाके ट्रैक्टर से लेके जाके घर में लगाना पड़ता है क्योंकि धूल ज़्यादा होता है। परंतु यहाँ लगाने से यहाँ अच्छा है क्योंकि सुविधा दोनों ही तरफ से सुविधा भी है ना और वो भी है, मतलब क्या बोलूँगा, असुविधा भी है। यहाँ रखने से थोड़ा सुविधा एक हिसाब से पहले सुविधा है, लास्ट में थोड़ा सुविधा जैसा है। तो एक बजा 2 बजा ले जाने से क्या असुविधा है, क्योंकि खेत में तो आना ही पड़ता रहता ना। क्योंकि इस टाइम ना हरी घास से सिर्फ नहीं होता है ना, हरी घास हम लोग बकरी को देते हैं। जो गाय दूध देता है उसी गाय को हरी घास थोड़ा थोड़ा देंगे, जो दूध नहीं देता है उसे हम लोग हरी घास नहीं देंगे, क्योंकि हरी घास उतना है भी नहीं ना, हम लोग लगाना पड़ता है। क्योंकि पहाड़ों के जैसा जंगलों में हरी घास यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो पूरा सूखा का टाइम शुरू हो गया, इसलिए हरी घास तो नहीं है। इसीलिए हम लोग को हरा घास खुद लगाना पड़ता है और लगाने से हम लोग को नहीं पुगेगा, इसीलिए हम लोग सूखी घास ही देते हैं। हरा घास खाली जो गाय भैंस दूध देती है उसी को देते हैं हम हरा घास। सुविधा तो है खेत में रखने से कि अभी खेत में भी पोल बहुत चोरी होने लग गया है, क्योंकि सब सीमा लगाते हैं और सीमा लगाने से सभी का पोल नहीं होता है। कोई तो रात को आके पोल भी लेके जाता है, क्योंकि सभी धान नहीं लगाता, सब धान लगाता तो पोल का दाम कम होता है, पोल का दाम ज़्यादा है। कोई तो रात में आके पोल भी लेके जाता है। मैंने कितनी बार उन लोग को पकड़ लिया। उल्टा चोर कोतवाल का डांटे जैसा होता है, क्योंकि क्यों पोल लेके गया, हम लोग का गाय का पोल चाहिए होता है। बोलने से इतना तेरा पोल है, क्या करेगा इतना पोल है तेरा, ये सब तेरा गाय को खिलाएगा, हम लोग को थोड़ा देने से क्या होगा बोलते। अब वो लोग खुद के लिए नहीं रखता है और हमारे पोल ले जाता है, फिर बिना पूछे ले जाता है और धमकी भी वो लोग का ही है। छोटे बात में लोगों को मारपीट करना भी उनको इतना अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि कभी ऐसा एहसास होता है कि इंसानों को मार के पीट के आज का दिन में शरीर में ताकत है, जवानी है, ताकत है, तो हम लोग लोगों को पीटते हैं। कल का दिन में कमज़ोर हुआ तो हम लोग को भी तो कोई पीटेगा, ऐसा लगता है। इंसान आया तो सभी को जाना पड़ेगा, क्यों दुश्मनी माहौल है जैसा लगता है, परंतु लोग ही समझते ही नहीं, तो मजबूर ना तो पीटना ही तो पड़ेगा ही पड़ेगा। परंतु मैं छोटे बात में लोगों को मारपीट करना मैंने छोड़ दिया अभी तो।
कि मारपीट की समस्या का समाधान नहीं होता है। मैं उधर चला जाता हूँ। मेरा बात बात में मेरा 2 बजा कॉल भी बांध लिया है। अब मैं कॉल भी मैं पहुँचा के आऊँगा। मैंने बोझा एक तो पहुंचा दिया, अब एक बोझा में डाल दिया है। चल रहा मेरा रेगुलर जिंदगी ऐसा ही है, आपको दिखा रहा हूँ। आपको मैं कृषि के बारे में थोड़ा जानकारी तो देना चाहता हूँ। अच्छा तो मुझे अब टाइम ही नहीं मिला ना। सुबह अभी छोटी सी दिन छोटी है, दिन चला जाता है। घर से निकलो, आओ, गाय बांधो। आज मैं सोचा था मक्का में दवाई दूँ, वो दवाई देने का भी मैंने वैन में तो डाल दिया है कॉल। अब थोड़ा बांधना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगा। वीडियो ही नहीं हुआ। मैंने वहाँ पर देखो वैन में मैंने डाल दिया है। डाल दिया मैंने। यही है पोल का जग, मक्का है। ये घास के लिए, ये लोकल मक्का घास के लिए, क्योंकि अगले साल के बीजन के लिए तो चाहिए होता है। वहाँ पर ये सरसों फेंका था, थोड़ा बीजन अगले साल के लिए बीजन होगा, उसके बाद थोड़ा साग होगा बोल के सरसों फेंका था। क्योंकि मम्मी बीमार होने के बाद मम्मी थोड़ा सीढ़ी से गिर के बीमार हो गई ना, इसीलिए वो सरसों भी उठा नहीं पाया। अभी सरसों का फूल निकलना शुरू हो गया। अभी बीजन, इसमें एक बार तो मैंने दवाई फैल दिया था। अब एक बार पानी सानी फैल के फिर एक बार दवाई फैलने से ये बीजन हुआ तो अच्छा होगा, नहीं हुआ तो क्या करें। इतना अच्छा मक्का भी नहीं है, देखिए ना, गाछ भी पतला पतला सा गाछ है। ये इतना तक गुड़ाई कर लिया। आधा गुड़ाई कर लिए हैं।
पतला पतला है सब चिड़िया। ये बेड ठीक है थोड़ा। घर में बीमार होने से ना खेत में काम करने का मन भी नहीं लगता उतना, और ऐसे ही फसल खराब हो जाता है। क्योंकि मम्मी बीमार, पहले भाई बीमार था, भाई बेंगलोर में बीमार होके आया। उसके बाद नर्सिंग होम में बैठ गए, नर्सिंग होम 6-7 दिन बैठा। उसके बाद घर आया, 2-3 दिन बाद मम्मी बीमार हो गई सीढ़ी से गिर के। उसके बाद खेत में भी आने का उतना मन ही नहीं लगता, परंतु भी थोड़ा थोड़ा करके दवाई डाल दिया था। देखा मैंने बोला था ना उस दिन दवाई डाल दिया था, वो तो घास तो थोड़ा मर रहा है। ज़रा डोज भी नहीं डालना पड़ेगा। ये मोथे घास तो उतना नहीं मरता है। देखिए ना ये मोथे घास जो इसमें था थोड़ा मर रहा है, परंतु मोथे घास उतना अच्छा से नहीं मरता है। ये बेथुआ और ये दूसरा घास तो मर जाता है जी, परंतु मोथा घास उतना अच्छा से नहीं मरता। घास तो मर रहा है, कम से कम 70% तो घास मर चुका है, तो मथुआ घास शुरू हो गया अभी। इसको सोच रहा हूँ एक बार गोड़े करके इसे गोड़ाई करके इसके बाद पानी देके इसमें तो एक बार मैं पहले ही पानी दिया। इसमें एक मुट्ठी भी यूरिया नहीं दिया मैंने। इसमें रासायनिक मल दिया ही नहीं अभी तक। लगाने से पहले दिया होगा, अभी तो एक बार भी नहीं दिया। अभी इसमें खाली जो गोबर सार था उसी को घुल के ये सब बड़ा बड़ा गाछ हो रहा है। थोड़ा थोड़ा इसमें कीड़ा का दवाई भी देना पड़ेगा। गाछ मर रहा है, देखिए ना ये देखिए नहीं, ये कीड़ा से इसमें देखिए ये अंदर तोड़ दिया होगा। ये तोड़ दिया है। ये ऐसे ही कभी तो इससे ही सड़ने वाला रोग भी होता है। तो भगवान जाने सड़ने वाला रोग है ये क्या है। मैं चप्पल लेने आया, मैंने चप्पल यहीं पर छोड़ दिया था। मेरे खेत में ही जूता बैठता है, मैं जूता खेत में ही छोड़ देता हूँ। नाखून में पूरा मैल घुसता है ना, इसीलिए। अब वो चप्पल लेके अब जाना पड़ेगा घर। रात भी बहुत लगभग 5 बज चुका है। अभी फिर भी उसको वहाँ जाके घास को काट के 2 बजे तक मुझे घास तो काटना ही पड़ेगा। हरा घास 2 बजे तक काट के उसके बाद मुझे घर जाना पड़ेगा। जिंदगी यही है, जैसे जीना है वैसे, जैसे जिएंगे वैसे ही होगा। क्योंकि जिंदगी आप दुख कष्ट टेंशन से जिएंगे तो जिंदगी टेंशन भरा ही रहेगा। जिंदगी आप जैसे खुश होके जिएंगे तो खुश होके ही जाएगा। जिंदगी आप पर डिपेंड है। देखिए अब ये वैन तानेंगे, उसके बाद चलो जिंदगी ऐसा ही। भी नहीं टान पाया। देखिए मैं बैंड टान रहा हूँ। अपना काम खुशी
खुशी से करना है, दुख से नहीं। ठीक है ना? जो कर रहा हो खुद से करो। 2 दिन का जिंदगी है, आज है तो कल नहीं भी हो सकता है। लाइफ में जो भी करो, खाओ पियो घूमो, सब दिल से करो। कल का दिन में तुम ही नहीं रहे हो तो क्या करो, क्या होगा? जो भी करो, छोटे से छोटे काम भी करो, पूरे तरीके से एंजॉय करके करो ना। मुझे वैन तारने में एंजॉय है, मज़ा है। लोग देखते होंगे, हम लोग कार चलाते हैं, तू वैन चलाता होगा, बोलते हैं उनके पास वो है, मेरे पास ये है। तो मैं उनके पास, मेरे पास कार नहीं है बोल के टेंशन करके क्या फ़ायदा? टेंशन करके कोई फ़ायदा है नहीं है। मुझे जब करना है तब करूँगा, अभी क्या करें? जो करना है वो लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरा खेत में काम है, खेत में कार दौड़ा के क्या फ़ायदा? बारिश का टाइम में सब फंस जाता है, 100 मीटर गाड़ी नहीं चलता है, उसके बाद उसका क्लच पेड से लेकर एक्सेल क्या क्या टूटता है। अभी मेरा तो तेल भी नहीं खाता है वैन। तुम टानो, तुम्हारा जितना स्टैमिना है वैन का उतना ही स्टैमिना देगा वैन, उतना ही माइलेज, उतना ही पिकअप देगा। तुम खाओगे तो वैन चलेगा। वैन को महीने में 2 महीने में मेंटेनेंस करना पड़ेगा, थोड़ा ग्रीस व्रीस डालना पड़ेगा चेन में, उसके बाद हैंडल और उसके चक्का में थोड़ा देखना पड़ेगा। वही है। मेरे पास उतना बड़ा नहीं होने से मैं उतना कार या पिकअप थार क्या फ़ायदा? दोस्तों का है तो मैं दोस्तों के पास जाके मैं उनके पास से वीडियो बना के कुछ फ़ायदा है? थोड़ा आप लोग को मैं छल सकता हूँ, तो खुद के मन को तो नहीं, मतलब क्या बोला, आप लोग को तो गुमराह बना सकता हूँ, पर मुझको मेरा खुद को तो मैं धोखा तो नहीं दे सकता हूँ। पर उसको तो पता है ना, मैं अंदर से कुछ नहीं अच्छा से नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं बहन तान रहा हूँ, मुझे अंदर से मुझे खुशी सुकून मिल रहा है, क्योंकि मेरा है। ये टूट जाएगा, वो खाड़ा नाला में जाएगा, तभी मुझे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये मेरा है। तो कोई कुछ बोलेगा, कल का दिन दोस्त का तेल ख़त्म है, तेल डालना पड़ेगा, तो ये इसमें तो कोई नहीं बोल पाएगा ना। उसमें तो दोस्त आज तो गाड़ी पंचर हो गया, गाड़ी में तो आज तेल ही नहीं है, मेरा मम्मी का वहाँ जाना है, मुझे टाइम नहीं मिला। वो तो 10 बहाना क्यों सुनना है? जब तक खुद को वो जब मैं खुद को उतना लेवल नहीं बना लूँगा, तब तक मैं वो क्यों गाड़ी वाड़ी लूँ? है कि नहीं बोलते? गाड़ी तो अभी 10,000 से लेकर 5,000 से लेकर 10,000 देंगे से फाइनेंस में, EMI में गाड़ी दे देता है। तो लेके क्या फ़ायदा EMI में? ऋण का बोझ कितना दबाना है? वैसे ही तो ऋण का बोझ में दब चुका हूँ मैं, विदेश का चक्कर में 3 साल 4 साल से। खेती करने से ही अच्छा होता है। विदेश जाने के लिए बोल के 2 जगह कम से कम 2 जगह मैंने, एक जगह में पैसा फंसाया, एक जगह में दोस्त का चलती में। आप लोग भी उतना दोस्त को भरोसा मत करना। दोस्त का चक्कर में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में घुसा के 1.5 लाख रुपये डुबा दिया। बोला महीना का 15,000 रुपये आएगा, 1 लाख डालो। माँ बाप का कितना दुख के पाई करके जमा किया हुआ पैसा दोस्त के चलती में जा के लगा दिया। उसके बाद लॉकडाउन, 1 का 2 नहीं होगा, वो भी जो था वो भी गया। उसके बाद घर का ताना, फिर ऋण उठाया। उसके बाद विदेश जाने के लिए, विदेश भी कैसा एजेंट पकड़ा साला 3 साल हो गया, अभी तक नहीं उड़ा है।
सोच रहा हूँ भगवान साला यही खेत यही ज़मीन के लिए लिखा है, साला तू कहाँ जाएगा बोल रहा होगा, इसीलिए अभी खुश है। साला अभी कहीं नहीं जाना है विदेश। यहाँ थोड़ा पानी है कि इसलिए जीना है तो खुल के जियो। साला ये विदेश का चक्कर में अपना पढ़ाई कंप्लीट होगा। एमए कर रहा था, एमए भी कंप्लीट नहीं हुआ। 2000 कितना में मैंने 2021 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। 22 गैप करके 23 में मैंने एमए ज्वाइन किया। 24 में मेरा एमए कंप्लीट होता है। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हुआ। सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, ये एडमिशन था। साला 2 महीना में उड़ा दूंगा बोला। उसके बाद मैंने सोचा 2 महीना में तो उड़ा देता तो क्यों पैसा फोकट में खर्चा करना, फोकट में क्यों खर्चा करना बोल के मैं पानी है दोस्तों इनको टालना पड़ेगा। सोचा 2 महीना में विदेश उड़ा देगा तो क्यों फोकट में पैसा खर्चा करना बोल के पैसा ही 10,000 20,000 का इतना पैसा तो डूब चुका था। 10,000 20,000 का मैंने लालच किया एडमिशन करने में। उसके बाद साला 2 महीना तो ऐसा 2 महीना तो कितना गया, एजेंट का घर जाओ। अच्छा 2 महीना कितना गया, दोस्तों ने कितना समझाया, साला दूसरा दोस्तों ने समझाया था। वहाँ का जो रेगुलर सेमेस्टर में जो दोस्त है उन्होंने एडमिशन करो बोल रहा था। यार 2 महीने विदेश जाएगा तो क्यों यार एडमिशन करेगा यार। यहाँ पर विदेश जाके फिर नोट छापेंगे बोल के सोचा था। यहाँ फोकट में 20,000 रुपये क्यों खर्चा करेगा। 20,000 का तो साला 20,000 का तो कुछ ना कुछ साला ट्रेन का टिकट हो जाएगा, नहीं तो दिल्ली जाने का टिकट हो जाएगा बोल के सोच रहा था। साला ऐसे 2 महीना तो कितना गया साला। 2 महीना 1-2 महीना गया, 2 महीना 2 बार 2 महीना गया, 3 बार ऐसे 3 साल चला गया, विदेश नहीं गया। पैसा भी लगभग 3 लाख चला गया है। अब क्या करें, एजेंट को मार भी नहीं सकते, पीट भी नहीं सकते। एजेंट भी लड़की है, साला लड़की चीज़ ही हरामी है। लड़की खाली माँ ही ठीक है, माँ से लेकर और लड़की किसी पर भरोसा न करना। खुद का बीवी को भी किसी का है तो ठीक है, तो हम लोग को पता नहीं है, मेरे तो नहीं है, हम लोग को पता नहीं है। खुद का माँ को छोड़ के किसी को भरोसा मत करना लड़की में, क्योंकि लड़की एक लड़की है दीदी जैसी है बोल के भरोसा किया था। साला इतना हरामी, जब जाता हूँ जब ही जाता हूँ। अब उनको मार भी नहीं सकता, उनको पीट भी नहीं सकता। मेरा पैसा ये हुआ है, हम लोग ने ये किया है वो किया, खाली बहाना ही सिर्फ मारता रहता, बहाना ही सिर्फ मारता रहता। अभी वो 3 लाख पैसा दिल्ली जाने में कम से कम 40,000 जैसा खर्चा हुआ था। वो पैसा तो 3 लाख उधर 40,000, कम से कम 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया मेरा खर्चा, 3.5 लाख रुपया खर्चा हुआ। वो पैसा वो 40,000 50,000 40,000 50,000 छोड़ दो, तो 3 लाख ही पैसा मेरा उठने से मेरा थोड़ा अभी फाइनेंशियल अच्छा होता है। तब नहीं दूंगा भी नहीं बोलता है, दूंगा बोलता है। कब देगा वो पता नहीं, मैं मरने के बाद देगा या मेरा बच्चा कब देगा क्या पता। ये एजेंट लोग को कोई भरोसा नहीं होता। जब घर से इतना गुस्सा होकर जाते हैं, उनको पीठ का उनका अतड़ी जो होता है ना, अतड़ी अब बाहर निकालने जैसा लगता है।
वहाँ जाके देखता हूँ तो घर का सब दोस्तों ने साला कोई, वो बोलती है सही बोलती है, कोई टीवी, कोई फर्नीचर, कोई सोफा, ऐसा सब सब सेट उठा के ले चले गए हैं लड़के लोग। अब क्या लेके आऊँ हम लोग, मैंने भी सोचा था एक बार मैं थोड़ा पैसा के लिए तो कुछ ना कुछ तो लेके आऊँगा बोल के सोचा। फिर घर में बोला वो एसी फ्रिज टीवी क्या करेगा तू, बोला घर के लोगों ने कि मुझे चाहिए, पैसा चाहिए। अब वो पैसा तो वो अब बाद में वो पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं, सामान भी लड़के लोग सब उठा चुके हैं। अब क्या करें, ना इधर का हूँ हम लोग ना उधर का हूँ। अब पैसा भी उसके पास नहीं है। घर में हम लोग को झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, वही घासबारी का प्लॉट आ चुके हैं हम लोग। देखिए इस साइड का सब घास मेरा है, ये भी गोरू खा के ख़त्म बना दिया। गाय के लिए लगाया हूँ, परंतु देखिए ना ये खुला हुआ होता है ना, जो भगवान के लिए छोड़ते हैं ना वो गोरू खा लिया सब। तब भी ठीक ही है, वो खाया तो गाय के लिए होता है, कुछ खाया तो सही बात है। जो फसल हम लोग उत्पादन के लिए करते हैं वो ना खाए। रात हो चुका है, बहुत रात होने वाला। अब मुझे 2 बोझा तो घास काटना ही होगा, जल्दी से 2 बोझा घास काट के उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी 2 बोझा घास काटना पड़ेगा, रात हो चुका है। ये मेरा डेली रूटीन। मम्मी बीमार नहीं होती ना, मैं आप लोग को अच्छा खेत का प्लॉट में अच्छा मतलब खेत में उत्पादन जो अच्छा उत्पादन प्रोडक्शन करते हैं ना, उनसे मिला के आप लोग को कुछ ना कुछ उनका नॉलेज आपको शेयर कराता। मेरा दिमाग में तो आ रहा है क्योंकि मैं उनसे थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ मैं पॉडकास्ट जैसा करूँ, जो खेत में जो उत्पादन ज़्यादा करते हैं, मतलब डबल प्रोडक्शन करते हैं, जो एक ही खेती में दो फसल लगाते हैं, और मतलब जो तकनीकी हिसाब से खेती करते हैं, उनसे मैं मिलने की सोच रहा हूँ। परंतु टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि घर में मम्मी बीमार है, क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर करना पड़ता है। मम्मी थोड़े कर देती थी, क्योंकि मम्मी बीमार है ना, मुझे ही कभी इधर सब करना पड़ता है। क्योंकि पापा भी अभी सुबह थोड़ा काम करते हैं, सुबह करते हैं, इधर शाम को भी करते हैं। इधर पापा का अलग काम होता है, मम्मी खेत में थोड़ा कर देती है। मुझे ज़्यादातर हेल्प मम्मी कर देती है ना। मम्मी को पता है इधर से इधर करने से, इधर से इधर से करना है, ये से ये करना है, मम्मी को ज़्यादा पता है। मम्मी होती तो मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, क्योंकि माँ को सब पता होता है। मैं तो अभी तो मैं थोड़ा आलसी जैसा हो गया, नहीं तो मैं आगे के साल तो सूरज निकलने से पहले ही आ जाता था, और सूरज जब ढल जाता था तब मैं घर में घुसता था। अभी इतना खेत में काम करने का मन भी नहीं, तो घर में बीमार आदमी होता। मम्मी भी आती थी दोपहर को और देखती थी, ऐसे करना वैसे करना, ऐसे करना, ये ऐसा हुआ बोलती। क्योंकि आपको जो बोलने वाला आदमी हुआ ना, तो खेत करने में मज़ा आता है, आपको सिखाने वाला। तो आप पहले करेंगे ना तो खेत में मज़ा ही नहीं आता। पापा भी आते चले जाते, कुछ बोलते नहीं। दवाई जब चाहिए दवाई ला देते, जब उर्वरक चाहिए होता है उर्वरक ला देते, कुछ बोलते नहीं है ना। मम्मी बोलती ऐसे ख़राब हुआ, ये ख़राब हुआ, ये यहाँ कम है, गाछ कम है, यहाँ गाछ डबल लगाना पड़ेगा आपको, अभी ज़्यादा खर्चा तो ज़्यादा ही गुड़ाई करना पड़ेगा, ये बोलती रहती है। तो हम लोग करते थे। मम्मी बीमार होने से ना
खेत में काम करने का मज़ा ही नहीं आता। घर में कुछ ना कुछ बीमार या कुछ ना कुछ तकलीफ होने से काम करने का मतलब किरकिरा जैसा होता है। तब भी करते हैं, लेकिन मम्मी ठीक हो जाती है। आप सबकी दुआ की वजह से मम्मी ठीक हो जाएंगी जल्दी। अभी तो कम से कम 25-26 दिन हो चुका है। अभी बैंडेज कर रही है, लेप लगा रही है, जो हल्दी का लेप जैसा होता है वो लगा रही है। ये जौ है, जो प्रोडक्शन के लिए लगाते हैं ना, जो मैदा का घास, यही है मैदा का घास। आप लोग जो नहीं देखे हैं देख लीजिए, यही है मैदा का घास। हम लोग तो प्रोडक्शन के लिए नहीं लगाते हैं, लगाते हैं थोड़ा थोड़ा, पर जो मतलब अगले साल के लिए जो सीड के काम करता है ना, जो बीजन के लिए, उसी के लिए लगाते हैं। नहीं तो हम लोग जो गाय के लिए लगाते हैं, अच्छा सा मतलब चारा होता है, इसको जल्दी मतलब छोटा में ही आप काटेंगे ना तो 4 बार इसको काटने होगा आपको। 4 बार 5 बार काटने से आपको ये होगा। आपको एक बार काट के उसके बाद पानी दे के यूरिया दे के पानी देने से ये जल्दी बढ़ जाता है। अभी सोच रहे हैं आप लोग खाली ये मक्का क्यों दिखाते हैं? लोग पहले ये टाइम में गेहूँ भी लगाते थे। कम से कम आज से लगभग 6-7 साल से है, शायद उससे भी ज़्यादा होगा। कम से कम 8 से 10 साल का आसपास हो गया था। हम लोग यहाँ पर, हम लोग का एरिया में हम लोग गेहूँ लगाना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत कुआ लगता है गेहूँ लगाने से बहुत कुआ लगता है, इसलिए हम लोग गेहूँ लगाते नहीं। इस बार सोच रहे हैं कि सब लोग हम लोग परामर्श कर रहे हैं, मक्का में इतना उत्पादन नहीं है और ज़्यादा खर्ची है, नाफा कम है, और जो कम खर्ची है हम लोग गेहूँ लगाएंगे। बोलते हैं अगले साल हम लोग गेहूँ लगाने का हम लोग का प्लानिंग है। मक्का में ज़्यादा खर्ची है, ज़्यादा खर्ची, उत्पादन कम है, दाम भी नहीं है, और गेहूँ का दाम भी है। जैसे कि अभी हम लोग पॉपकॉर्न खरीदने गए, जो मक्का खरीदने गए तो मक्का का दाम कितना होगा? बहुत ज़्यादा होगा। अभी आप लोग सीड खरीदने, हम लोग जो लगाते हैं वो जो बीजन खरीदते हैं ना, तब हम लोग का 700 रुपये, 800 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये तक हम लोग खरीदना पड़ता है। जब हम लोग बेचते हैं हम लोग का 8 रुपये के जी, हाईएस्ट 10 रुपये के जी, 12 रुपये के जी, 15 रुपये के जी, 20 रुपये के जी होता है। तो हम लोग को कहाँ से पोसाएगा? बीजन का दाम अच्छा है तो 700 से 1000 रुपये तक बीजन का दाम होता है। उसके बाद यूरिया, उसके बाद गोबर खाद 2000 रुपये ट्रैक्टर, उसके बाद उसका जो जोताई 900 रुपये घंटा, वही का 900 रुपये घंटा। उसके बाद लेबर तो ज़्यादातर खुद ही करते हैं इधर उधर करके, और लेबर का दाम भी 300 रुपये। उत्पादन और खुला गोरू गाय घुस गया तो वहाँ भी खत्म से। और मक्का तो सिखाना भी पड़ता है, इसको तो ध्यान देता ही।
अच्छा से सूख जाता है ये कहीं नहीं, इसके आपको मशीन में डाल के बोस्ता में डाल के खेती बिक्री हो जाए, खेती 1.5 दिन की हो जाए, क्योंकि गेहूँ का दाम अच्छा है अभी मार्केट में। और ये फल कैसा होगा पता नहीं है, धीरे धीरे रात भी बनने शुरू हो चुका है।